बर्फ से ढके पहाड़, एक गरीब खानदान और सोने से भरा एक घड़ा। मगर किस्मत का खेल ऐसा कि खुशी आंसुओं में बदल गई। एक तरफ जालिम सरदार और दूसरी तरफ बेबस लोग। क्या वाकई तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता? सर्दियों की एक सख्त सुबह थी। बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी निहायत मुश्किल थी। इसी गांव में एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा अपनी बीवी और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। उनकी जिंदगी का वाहिद सहारा जंगल से लकड़ियां काट कर बेचना था। बूढ़ा दिन भर बर्फ में घूमता, लकड़ियां जमा करता और शाम को थका हारा वापस आता। इसके कंधों पर लकड़ियों का बोझ होता, मगर असल बोझ उसके दिल में था, अपनी बेटी का मुस्तकबिल। इसकी बीवी अक्सर कहती, कब तक ये जिंदगी चलेगी? हमारे पास ना खाने को काफी है, ना पहनने को। बूढ़ा खामोश रहता क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन वो हस्न मामूल जंगल की तरफ निकला। बर्फ ज्यादा थी, रास्ते मुश्किल थे, मगर वो मजबूर था। वो लकड़ियां काटते काटते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां जमीन कुछ नरम महसूस हो रही थी। इसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वो चौंक गया। इसने दोबारा जोर से वार किया और इस बार जमीन थोड़ी सी टूट गई। तजस्सुस बढ़ा तो इसने बर्फ हटाई और मिट्टी खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर में एक मिट्टी का घड़ा नजर आया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने घड़ा बाहर निकाला और जैसे ही ढक्कन खोला, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वो लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, ये तेरी कैसी रहमत है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक गरीब लकड़हारा अचानक इतना अमीर हो सकता है। वो जल्दी जल्दी घड़ा उठाकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो बार बार पीछे देखता, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अपनी बीवी को सब कुछ दिखाया। बीवी की आंखें भी हैरत से खिल गईं। ये सब सुना, वो बोली। बेटी खुशी से उछलने लगी। इस रात उनके घर में खुशी की फिजा थी। उन्होंने सोचा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, गुर्बत खत्म हो जाएगी और वो सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। मगर वो नहीं जानते थे कि ये सोना उनके लिए आजमाइश भी बन सकता है। गांव में एक जालिम सरदार रहता था जो हर चीज पर अपनी नजर रखता था। इसके पास एक खतरनाक दरिंदा भी था जिससे वो लोगों को डराता था। कुछ ही दिनों में इसे इस सोने की खबर मिल गई और यही से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। बूढ़ा आदमी लरसती आवाज में बोला, साहब, ये सोने के सके हमारे नहीं हैं। हमने ये रास्ते में पड़े हुए देखे थे, शायद किसी अमीर का सामान होगा जो यहां से गुजरा हो। हम तो बस अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों से निकल कर जा रहे हैं। जालिम सरदार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। इसने जमीन पर बिखरे सिक्कों को देखा, फिर बूढ़े की तरफ घुरा और बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इतना सोना किसी गरीब के सामने पड़ा हो और वो इसे छोड़ दे? नहीं, ये तुम्हारा ही खजाना है और अब ये मेरा होगा। बच्ची खौफ से अपनी मां के साथ चिंप गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो किसी अनदेखे सहारे पर यकीन रखती हो। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से अपनी चादर मजबूती से लपेटी और आसमान की तरफ देखा, जैसे खामोशी से दुआ मांग रही हो। सरदार ने अपने आदमियों को इशारा किया, सारा सामान ले लो, और अगर उन्होंने मुजाहमत की तो इसने तलवार हुआ में लहरा कर बात अधूरी छोड़ दी। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने बूढ़े आदमी के कंधों से लकड़ियों का भारी गट्ठा उतार दिया, गधे पर लदा सामान भी खोलना शुरू कर दिया। हर चीज छेनी जा रही थी, वही थोड़ा बहुत जो इस खानदान के पास था। बूढ़ा आदमी बेबसी से सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान खामोश थी। शायद वो जानता था कि इस वक्त लड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसी लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। वो दरिंदा नुमा जानवर जो सरदार के साथ था, एक खौफनाक चीता, अचानक बेचैन होने लगा। इसने जोर जोर से गुर्राना शुरू किया, जैसे इसे किसी खतरे का एहसास हो रहा हो। सरदार ने इसे काबू में करने की कोशिश की, मगर चीता इसकी बात मानने के बजाय पीछे हटने लगा। ये क्या हो रहा है? सरदार ने गुस्से से कहा। अचानक चीता ने एक जोरदार धाड़ मारी और सरदार के हाथ से जंजीर छड़ा कर दूर जा खड़ा हुआ। इसकी आंखें किसी अनदेखे खौफ से फैल गई थी। सिपाही भी घबरा गए। मालिक, ये जानवर ऐसे कभी नहीं करता। इसी दौरान आसमान पर बादल गहरे होने लगे। सद हुआ चलने लगी और पहाड़ों के दरमियान एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे फितरत खुद किसी आने वाले अंजाम का ऐलान कर रही हो। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, यह अल्लाह की निशानी है। जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता। सरदार ने गुस्से से चीख कर कहा, खामोश रहो, यह सब इत्तेफाक है। मगर उसके चेहरे पर अब वो एतमाद नहीं रहा था जो चंद लम्हे पहले था। इसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। इसी वक्त वो मिट्टी का घड़ा जो जमीन पर गिरा था, अचानक लुढ़क कर एक तरफ गया और उसके अंदर से बाकी बचे हुए चंद सके भी बाहर निकल आए। मगर इस बार उन सिक्कों की चमक कुछ मुख्तलिफ थी, जैसे वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि किसी आजमाइश का हिस्सा हो। बच्ची ने धीरे से अपने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा, अल्लाह हमें बचाएगा ना?
बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, बेटी, जो तकदीर में लिखा है वही होगा, मगर अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। सरदार ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, बस बहुत हो गया, सब कुछ समेटो और चलने की तैयारी करो। मगर उसके दिल में अब एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। इसे महसूस हो रहा था कि ये सूना, ये गरीब खानदान और ये पहाड़ सब किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम उसके हक में नहीं होगा। और वाकई तकदीर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हो रही थी। सरदार ने जल्दी से अपने आदमियों को हुक्म दिया, यहां से फौरन निकलते हैं। मगर उसकी आवाज में वही रोब नहीं था जो पहले था, अब इसमें खौफ की हल्की सी लर्जिश शामिल हो चुकी थी। जैसे ही सिपाही सोने के सके समेटने लगे, अचानक पहाड़ों के दरमियान जोरदार गरज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और ऊपर बर्फ से ढकी चट्टानों में दरारें पड़ने लगे। चंद लम्हों में ही एक जबरदस्त बर्फानी तोदा एवलएंच पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ लपकने लगा। भागो, एक सिपाही चीखा, मगर अब देर हो चुकी थी। बर्फ और पत्थरों का तूफान तेजी से नीचे आ रहा था। सरदार और उसके आदमी घबराकर इधर अल्फादेर भागने लगे, मगर पहाड़ों के बीच उनके लिए कोई महफूज रास्ता न था। वही सूना जिसके लिए वो लालच में आए थे अब उनके कदमों को भारी कर रहा था। चीता, जो पहले ही खौफजदा था, एक लंबी छलांग लगाकर पहाड़ के दूसरे किनारे की तरफ निकल गया और गायब हो गया, जैसे फितरत ने इसे पहले ही खबरदार कर दिया हो। चंद लम्हों में बर्फानी तोदा नीचे आ पहुंचा। सरदार चीख रहा था, मुझे बचाओ, मगर उसकी आवाज बर्फ और पत्थरों के शोर में दब कर रह गई। अगले ही लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। जहां अभी जुल्म और गुरूर खड़ा था, वहां अब सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी। कुछ देर बाद फिजा पुरसुकून हो गई। बूढ़ा आदमी, इसकी बीवी और बच्ची एक चट्टान के पीछे महफूज खड़े थे। वो हैरान थे, खौफजदा भी, मगर साथ ही शुक्रगुजार भी। बच्ची ने धीरे से कहा, अब्बा, अल्लाह ने हमें बचा लिया। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हाँ बेटी, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। जब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े तो देखा कि बर्फ के नीचे से एक कोने में वही मिट्टी का घड़ा दोबारा नजर आ रहा है, जैसे कुदरत ने इसे महफूज रखा हो। बूढ़ी औरत ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े ने सुकून से जवाब दिया, ये हमारा रिस्क है, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया था वो हमें मिलकर रहेगा। न कोई इसे छीन सकता है, न बदल सकता है। इसने घड़ा उठाया और इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि यकीन था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतरने लगे। सद हुआ अब भी चल रही थी, मगर इसमें पहले जैसा खौफ नहीं था। अब इसमें एक अजीब सी राहत थी, जैसे फितरत भी उनके साथ मुस्करा रही हो। बच्ची ने खुशी से कहा, अब्बा, क्या अब हम खुशहाल हो जाएंगे? बूढ़े ने मुस्करा कर कहा, बेटी, असल खुशहाली सोने में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। मगर जब अल्लाह देता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। सबक, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो रिस्क हमारे लिए मुकर्रर है वो हमें मिलकर ही रहता है। जुल्म और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सब्र और ईमान रखने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है।